तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं। तो क्या 5 किलो में कॉलोनी में ही काम चल जाएगा कि उसके आगे भी सोचना है? बोलो भाई, और बोलो। पीछे वाले कुछ बोल नहीं रहे, या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सही या गलत कुछ बोलो तो मैं कुछ आगे बात कहूँ। अगर 5 किलो अनाज में वो कॉलोनी में चल जाना हो 6,000 रुपया में, तो फिर आगे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो और बढ़ा देंगे इस चुनाव में। हमारा जितना कटोरा लेके हम खड़े रहेंगे वो कुछ ना कुछ देते रहेंगे। अगर इतने में जीवन कट जाना है तो फिर आगे की बात खत्म है, फिर ये हमारा घूमना फिरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके आगे भी सोचना है तो फिर बात की जाए आगे। बताइए, आगे सोचना है। आगे सोचना है तो फिर अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जहाँ से वो पहुँच करके आपके हाथ में कटोरा थमाए हैं, वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा। और वहाँ आप पहुँच सकते हैं अपने वोट का सही प्रयोग करके। वहाँ पहुँचने में वोट के अलावा कुछ लगता नहीं है। अगर आप जागरूक हो जाएं और अपने वोट की कीमत को समझ लें तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से वो आपको पहुँचा कर, जिसको आपने दूसरे को पहुँचाया है, फिर आपके हाथ में वो कटोरा थमाए। बड़ी मज़ेदार बात तो ये है कि जो 5 किलो अनाज मिलता है और जो 1 सिलेंडर मिलता है, जो कॉलोनी मिलती है वो 6,000 रुपया मिलते हैं। वो 5 किलो अनाज का ट्रक मोदी जी के घर से नहीं जाता, योगी जी के गुजरात से नहीं आता कि ट्रक में वो लद के लाते हो फिर आपके यहाँ बांटते हो। वो आपका अपना है, वो आपके टैक्स के पैसे का है। आप नमक भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ 1 दिन का पैदा बच्चा भी टैक्स देता है। आप उसके लिए कुछ भी बाजार से लाएंगे उसमें टैक्स लगता है। आप कपड़े खरीदते हैं, खाने पीने की कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। आप जो बेचने जाते हैं वो भी टैक्स लगता है, उसमें भी वो खरीदने वाला देता है, लेकिन कटता तो आपसे है, अपनी जेब से नहीं देता हो। कुछ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, कुछ बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल में 64 रुपया टैक्स लगता है। 1 लीटर डीजल में 64 रुपया टैक्स लगता है। और वो टैक्स का पैसा सारा आपका सरकारी खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक कौन होता है? सरकार, जिसको वोट दे करके बनाते हो। या और कोई सरकार होती है? वोट दे के बनाते हो ना। आपके टैक्स का पैसा जो सरकारी खजाने में, आपसे वोट से सरकार बनती है और मालिक कौन हो जाता है? मालिक वो हो जाता है जो कभी आपकी पीड़ा और दर्द के बारे में जानता नहीं, जिसने कभी पीड़ा नहीं देखी, तकलीफ़ नहीं देखी, बेरोजगारी नहीं देखी। जब ऐसे आदमी को सरकार में भेजेंगे तो आपके हित के बारे में कभी सोचेगा? आपके बच्चों की पीड़ा के बारे में कभी सोचेगा? जब आपकी पीड़ा को समझने वाले, आपकी तकलीफ़ को जानने वाले जब ऐसे लोग जीत करके जाएंगे तो कभी आपके बारे में वो सोच सकते हैं। लेकिन जब तक आप भावनाओं में बह करके हिंदू मुसलमान में, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में भावनाओं में बह करके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपका भला नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काट दोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। और 74 साल से वोट दे रहे, सही इस्तेमाल किया है या गलत?